ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 91 से 95। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी कह रही है, सखी श्याम के साथ मेरी पहचान कैसी। प्रत्येक पल उनका न वे रूप रहता है, न वे शोभा रहती है। क्षण क्षण वे नवीन होते रहते हैं। अतः मन में सोच समझ कर उनसे तू प्रीत करना। मैं मन बुद्धि के साथ चित्त को एकाकार करके निरंतर रात दिन एकटक देखती रहती हूँ, किंतु एक क्षण के लिए भी उनकी शोभा की सीमा हृदय में नहीं ला पाती हूँ। यद्यपि प्रत्यक्ष देखती हूँ, फिर भी वे आनंद रूप संपत्ति की खान समझ में ही नहीं आती कि कितनी है। सखी, ये वियोग है या संयोग, अथवा समता, सुख है या दुख है, लाभ है या हानि, नहीं जान पाती। नेत्रों का तो देखने का ऐसा स्वभाव हो गया है कि उनकी रुचि वैसे ही नहीं मिटती, जैसे घी का हवन करने से अग्नि नहीं बुझती। यहाँ तो ये नेत्र दर्शन के लोभी हैं, और वहां वे रूप की सर्वश्रेष्ठ निधि हैं। दोनों में कोई भी अपनी सीमा मानकर रहता नहीं है। गोपी कहती है, सखी क्या करूं, श्याम सुंदर की रूपरेखा भली प्रकार देख ही नहीं पाती। मैं नेत्रों पलके लाए गिराए बिना एकटक देखती हुई रात दिन उनके साथ ही साथ घूमती हूँ। डोरी में बंधी पतंग की तरह उनके रूप में बंधी मेरी दृष्टि पीछे लगी दौड़ती है। पास जाने पर मेरी ही छाया दर्शन में बाधा देखकर मुझे दुखित करती है। मोहन एड़ी से चोटी तक संपूर्ण अंगों को निरखते हुए मैं भली प्रकार देख लेना चाहती हूँ, क्योंकि वह मूर्ति मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगती है, पर नहीं जानती कि कहां से अपनी ही शोभा उनके अंग अंग में आ जाती है। उनके अंग इतने निर्मल हैं कि देखने वाले को वहां अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब तो अपना शरीर ही अपने लिए शत्रु हो गया है, क्योंकि इस शरीर में श्याम सुंदर के प्रेम को बहुत छिपाती हूँ। पर अब ये छिपाए न पहले छिपा है, न अब छिपता है। मेरी तो श्याम सुंदर से सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है, सखी यदि मोहन को देखूं तब तो उनसे प्रेम करूं। रात दिन उनके साथ ही रहती और घूमती हूँ, चित्त से तनिक भी भूलती नहीं हूँ। ये बात मेरे छिपाई कैसे छिप सकती है। उनके बिना मैं धैर्य नहीं रख पाती। घनश्याम जहां रहते हैं वहीं जाती हूँ। उन्हें एकटक देखते किसी के हटाए नहीं हटूंगी। अरे सख, ये मेरी दशा है। अतः बता, अब क्या करूं। मैं श्याम सुंदर को नेत्र भरकर भली प्रकार देखूं, अपनी इस लालसा को कैसे पूरी करूं। गोपी कहती है, सखी श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा में मैं मरी जा रही हूँ। आग का फल फट जाने पर जैसे उसकी रुई उड़ती है, वैसे ही मैं नेत्रों के साथ उड़ती फिरती हूँ। मैं नहीं जानती कि कहां से वह मूर्ति मेरे मन में उदय हो जाती है। उनको न देखने के दुख से वियोगनी तीव्र ज्वर में जल रही हूँ, और मेरी देह ताप के कारण छुई नहीं जाती। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहा जाता है कुछ। प्रेम में रोमांच हो रहा है और शरीर से पसीना चू रहा है। वर्षा के बिना जड़ से उखड़े हुए धान के अंकुर के समान मैं सूखती जा रही हूँ। कोई गोपी कहती है, अरे सखी मेरी ये दशा सुन। जब से
परम सुंदर घनश्याम मिले ही तब से उनके साथ ही इस प्रकार घूमती हूँ जैसे उनकी दासी बन गई। इतने पर भी वे मुझे भली प्रकार दर्शन नहीं देती। उनके प्रत्येक अंग में कामदेव राशि राशि है, बिजली से भी अधिक चंचलता है और दांतों की चमक में बहुत अधिक चकाचौंध है। उनके सभी अंग चमकते हैं, पीतांबर चमकता है और मोतियों की माला भी चमकती है। मुझे तेरी शपथ, इस विधाता का कर्म समझकर उस पर मैं अत्यंत रोष करती हूँ।